बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज की हमारी जो क्लास है वो है विजुअल स्टूडियो 2022 की सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन करना सीखी थी। इंस्टॉलेशन के साथ जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना, प्रोजेक्ट को ओपन करने के मुख्तलिफ़ तरीके और क्लाइंट को हम क्या चीज़ देंगे वो हमने देखा था। आज हम वही प्रोजेक्ट जो हमारा लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था, हम उसी को ओपन करेंगे। ये हमारे पास प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लोड होगी। 2022 है, थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, और उसके बाद जब ये लोड हो जाएगा तो हम इसके अंदर आज की जो क्लास के हवाले से काम है वो करेंगे। आज की क्लास में हम कंट्रोल्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह करेंगे और हल्की सी एक थोड़ी सी कोडिंग करना भी सीखेंगे आज की क्लास में कि किस तरीके से कोड किया जाता है। ओके, तो ये आपके पास इस वक्त लोड हो गया हमारा फॉर्म। ये हमारी लास्ट क्लास थी। यहाँ पर ये आपको एक्सप्लोरर विंडो नज़र आ रही है। एक्सप्लोरर विंडो आपके प्रोजेक्ट के वाले से उसमें कितने फॉर्म्स वगैरह हैं और उसमें कितनी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखेंगे। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ विंडो है। प्रॉपर्टी विंडो में जो है आपके पास ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख रहे हैं आप, चेंज होने पर वो चेंजेस यहाँ पर हो रही हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको जो है क्या नाम है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये सारे जो कंट्रोल हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं और रिमूव करके हम यहाँ पर सिर्फ बटन यहाँ पर रखते हैं और बटन के हवाले से जो है यहाँ पर चीज़ों को हम चेक करते हैं थोड़ी बहुत। यहाँ पर आपको इस जगह पर कैटेगरी के हवाले से प्रॉपर्टी आ रही है। मेरी आदत है अल्फ़ाबेटिकली प्रॉपर्टी को सेट करने की। आप लोग अगर चाहें तो अल्फ़ाबेट की कैटेगरी वाइज ही रख सकते हैं। मैं इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकली इसको रखता हूँ प्रॉपर्टी विंडो को अपने हमेशा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करूँगा, मिसाल के तौर पर दो ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ। अगर ये बटन है उसके साथ में एक और टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो आपको नज़र आ जाएगा ये सिलेक्ट हुआ टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये सिलेक्ट हुआ बटन 1 है। जो ऑब्जेक्ट भी मैं सिलेक्ट करूँगा, फॉर्म सिलेक्ट करूँगा तो ये फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। सारे के सारे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करते हैं, बटन को लेते हैं, बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ वो बताऊँगा, बाकी चीज़ें जो हैं जो ज़रूरी भी होंगी लेकिन वो बाद में उसको आपको बता दूँगा। बैक कलर जो है, बैक कलर किस तरीके से चेंज होता है। बटन को सिलेक्ट अगर करा हुआ है आपने तो बटन का बैकग्राउंड कलर आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कस्टम, वेब कलर, जो भी आप इसमें सिलेक्ट करेंगे वो आपके बटन का कलर हो जाएगा। बैक कलर ये होता है। बैकग्राउंड इमेज वो हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज इसमें क्या काम करती है। अगर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, बैक कलर के नीचे बैकग्राउंड इमेज होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो 3 बटन बने आ रहे हैं छोटे छोटे, तो आपके पास इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है अगर आप लोकल रिसोर्स को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करेंगे कोई इमेज, तो होगा ये कि आपका जो भी क्लाइंट होगी उसको आप सिर्फ एक्जी फाइल जब देंगे तो इंफॉर्मेशन इमेज की वो इसके अंदर चली जाएगी। ये आपने सिलेक्ट किया। मैं आपको दोबारा अगेन बता रहा हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, लोकल रिसोर्स और प्रोजेक्ट रिसोर्स। प्रोजेक्ट रिसोर्स सिलेक्ट करके अगर आपको इमेज देंगे तो आपको क्लाइंट को इमेज भी देनी होगी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ। लेकिन अगर लोकल रिसोर्स रखेंगे, ये मैं आपको बाद में बता दूँगा, लोकल रिसोर्स ही रखिएगा अभी फ़िलहाल। और आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे जो भी आपकी सिलेक्ट हुई विंडो के अंदर कोई भी इमेज होगी, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके यहाँ पर उस बटन की इमेज हो जाएगी। इसी के नीचे जो बैकग्राउंड इमेज उसका लेआउट पूछ रहा है, वो टाइल हो, सेंटर हो, स्क्रैच हो, वो यहाँ पर आप इस हिसाब से दे सकते हैं। स्क्रैच करेंगे तो इमेज जो है वो बटन के हवाले से स्क्रैच हो जाएगी। ये बैकग्राउंड इमेज है बटन की। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने तो बता दिया, इम्पॉर्टेंट तो है खैर, लेकिन मैं आपको भी चीज़ें आहिस्ता से और भी चीज़ें बताता हूँ। कर्सर अभी छोड़ दें। डॉक क्या होता है, डॉक में जब इस पर जाऊँगा, यहाँ पर डॉक में नन अभी लिखा हुआ है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इसके पास जो ऑप्शन आया है इसी के हवाले से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करूँगा तो आपके पास जो बटन है वो टॉप पर सिलेक्ट रहेगा उसकी विड्थ के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर फिट के ऊपर क्लिक करूँगा
तो आपका जितना बड़ा भी फॉर्म होगा उस फॉर्म के हवाले से आपका बटन का साइज होगा, यानी कि फॉर्म आप कम ज़्यादा इसको करेंगे तो जो बटन है उसकी अपीयरेंस भी विड्थ और हाइट फॉर्म की हाइट के हिसाब से एडजस्ट होगी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। अगर फिल को नन करना चाहें तो आप नन सेलेक्ट करेंगे तो आप दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जिस पोजीशन पर आपका बटन यहाँ पर मौजूद था। प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है इस वक्त। ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है। अब देखिए मैं बटन फॉर्म साइज़ कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से बटन भी एडजस्ट हो रहा है। ये डॉक करने पर ऐसा होता है। आप नॉर्मली पैनल के ऊपर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इस वजह पहली क्लास है सेकंड क्लास है तो इस वजह से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की बटन की, हमने डॉक को देख रहे थे। डॉक यहाँ पर हमारे पास फिल हमने कर दिया था। हमने फिल को हटाकर नन अगेन करना होगा तो हमारे पास जो बटन है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अगर नहीं आए तो उसको क्या करना अपने साथ। ये हमारे पास बटन हो गया। इनेबल ट्रू फॉल्स, इनेबल ट्रू फॉल्स आपको उस वक्त समझ में आएगा जब यहाँ से बैकग्राउंड इमेज में हटा देता हूँ। मैं इसको रन करूँगा प्रोजेक्ट को अपने, तो हमारे पास जो बटन है उसकी इनेबिलिटी क्लिक वाली, ये देखें क्लिक हो रहा है, आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा क्लिक करते हुए। और क्लिक के पीछे जो इवेंट होगा वो भी परफॉर्म करेगा अगर इनेबिलिटी ट्रू होगी बटन की। और अगर आप इनेबिलिटी इसकी फॉल्स कर देंगे तो बटन क्लिक इवेंट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया हमने, बटन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पर इसकी जगह पर इनेबल जो ट्रू होगा इसको फॉल्स कर दूंगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्लिक इवेंट वर्क नहीं करेगा। इसके पीछे अगर कोई भी कोडिंग लिखी होगी आपने वो भी काम नहीं करेगी। ये इनेबिलिटी होता है। उसके अलावा बटन की जो अपीयरेंस है वो फ्लैट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। वो यहाँ पर आपको इस जगह पर पता चल जाएगा। इसको मैं फ्लैट स्टाइल स्टैंडर्ड है। अगर मैं यहाँ से फ्लैट कर लूँगा तो आपका बटन जो है वो उसकी अपीयरेंस जो है फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट और बटन की अपीयरेंस हो जाएगी यहाँ पर। और इनेबिलिटी मैंने इसकी ट्रू रखी हुई है, फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देता हूँ मैं। अब आप इसको देख लें तो आपके पास इसकी अपीयरेंस कैसी आएगी बटन की वो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इनेबिलिटी देख लिया आपने, फ्लैट स्टाइल देख लिया है और फॉन्ट, ये नॉर्मली विंडो आपने देखी होगी। यहाँ पर जो भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करें तो आपके क्लाइंट के पास वो फॉन्ट होना चाहिए वरना वो काम नहीं करेगा। ये बटन हमारे पास इस फॉन्ट स्टाइल में आ गया है। 4 कलर क्या होता है कि फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको कलर सूट करे वो यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 4 कलर हो गया। इमेज अभी छोड़ दें, डिटेल में जाना पड़ेगा, इसकी मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको। लॉक जो है अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये आपका जो है लॉक हो गया। डिज़ाइन में ये चेंजेस नहीं हो सकती। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लॉक कर देंगे तो डिज़ाइन में इसको आप हिला नहीं सकते हैं। तो लॉक इसको फॉल्स करके मैं इसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकता हूँ। मार्जिन छोड़ दें, डिटेल में बताऊंगा। मॉडिफाइड छोड़ दें, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो देखेंगे। पैडिंग भी छोड़ दें। अभी साइज़ जो हम यहाँ से कम ज़्यादा कर रहे हैं ये वही चीज़ है। साइज़ देखें अपने आप यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, तो आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को यहाँ से भी कम ज़्यादा करते हैं। ये साइज़ हो गया है। उसके अलावा टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट आपका वो कैप्शन है जो टेक्स्ट बटन के ऊपर नज़र आती है। तो मैं यहाँ पर सबमिट लिख दूंगा तो सबमिट नज़र आएगा। टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पर अगर आप इसको टॉप करेंगे तो टॉप पर आ जाएगा, बॉटम करेंगे बॉटम पे आ जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा सेंटर मिडिल करेंगे तो सेंटर मिडिल में आ जाएगा।
और बाकी चीज़ें छोड़ दें, टैब इंडेक्स भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। विजिबिलिटी देख लें, विजिबिलिटी ट्रू फॉल्स। अगर आप इसको फॉल्स करेंगे विजिबिलिटी, तो आप जब इसको रन करेंगे प्रोजेक्ट को, तो आपके पास जो बटन है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, जबकि एग्जिस्ट करता है मगर बटन यहाँ पर नज़र आपको नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ होती है, ये विजिबिलिटी फॉल्स हमने किए तो उस वक्त ये काम करेगा। इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, विजिबिलिटी रन करा मैंने इसको, तो ये आपको यहाँ पर ट्रू हो गया। सही है, क्लिक पर ये क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से अपीयरेंसेस बटन। ओके, तो मैं इस बटन को दोबारा से सही हालत में कर लेता हूँ। क्या करूँगा, इसको नॉर्मल साइज़ कर देता हूँ जैसे बटन का साइज़ होता है, और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट जो है इसका सेंटर इस तरीके से। ठीक है, इमेज यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड इमेज दी थी अब मैंने पहले, अब यहाँ पर जो हो गई है वो आपकी यहाँ पर हो गई है इमेज। इमेज क्या चीज़ होती है, अगर मैं यहाँ पर इसको कोई छोटी इमेज अगर हो तो शायद आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। अभी मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ, मैं आपको बाद में जब आइकन करा रहा हूँ उस वक्त समझा दूँगा। अब इसको छोड़ दें इमेज को, मैं आपको ये बाद में सही से समझा दूँगा कि अभी इमेज छोटी साइज़ की भी नहीं है। इमेज छोटी सी आ जाएगी, आप सेंटर लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं इसको, ये एक ऑप्शन होगा। बाकी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके ऊपर प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं आप, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा, एक और भी चीज़ देखिएगा कि मैं यहाँ से अगर सपोज़ लेबल ले लेता हूँ। ओके, तो लेबल मेरे पास दूसरी एक और ऑब्जेक्ट आ गया और एक टैग बॉक्स और ले लेता हूँ। ये टैग बॉक्स भी ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कंट्रोल प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके मैंने तीसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। अब ये प्रॉपर्टी मेरे पास देखिए थोड़ी सी कम हो गई जो बटन पे आ रही थी। तो वजह क्या है, बटन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अगर सिमिलर हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ और इस लेबल के साथ, तो यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ आएंगी। जैसे बैक कलर तीनों में मौजूद होता है, तो आप बैक कलर जो है किसी भी तीनों को आप असाइन कर सकते हैं। ये बैक कलर हो गया तीनों का। अगर आप जो है क्या नाम है फॉन्ट स्टाइल देना चाहते हैं तीनों का अपने हिसाब से कोई भी, तो आप यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं कि तीनों का फॉन्ट स्टाइल आपका चेंज हो गया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप वो प्रॉपर्टीज़ होंगी वर्किंग जिसके ऊपर आप जो है क्या नाम है सिमिलर आएंगी प्रॉपर्टीज़ अगर तीनों की, वो सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में नज़र आ रही होगी। खैर, बटन था ये हमारा लेबल है और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। हमारी तकरीबन 3-4 क्लासेस इन 3 ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमेंगी। आप यहाँ पर जो है इसको, अब जैसे मैं एक और एक चीज़ आपको समझाता हूँ। इसमें होता है ऑटो साइज़। ठीक है, लेबल में हमने सेलेक्ट किया, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ऑटो साइज़ की। इसमें पता नहीं है या नहीं है टेक्स्ट बॉक्स में। देखिए, इसमें ऑटो साइज़ की प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑटो साइज़ की प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ से मैंने देखा ऑटो साइज़ हैगा भाई, ठीक है। लेकिन जब मैं ये 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा ना, तो ऑटो साइज़ गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेबल के अंदर ऑटो साइज़ है मगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऑटो साइज़ मौजूद नहीं होता है। तो इस वजह से इसने यहाँ से इस प्रॉपर्टी विंडो से हटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी विंडो में वही प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो इसमें और इसमें और इसमें 3 अगर जो सिलेक्टेड है, इन 2 में जो भी सिमिलर होंगी वो प्रॉपर्टीज़ ओनली आएंगी। तो ऑटो साइज़ क्या होता है, लेबल के अंदर प्रॉपर्टी एक होती है ऑटो साइज़ की। अगर आप ऑटो साइज़ जो है यहाँ पर ट्रू रखेंगे तो जितना टेक्स्ट लिखा जाएगा लेबल का साइज़ उतना ही हो जाएगा। और अगर आप इसको सिलेक्ट करके ऑटो साइज़ इसका फॉल्स करेंगे तो ये देखें इसके आप जो साइज़ है लेबल का वो कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ये लेबल का साइज़ हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जब मैं इसको रन करूं तो इसके ऊपर कोई भी इनपुट किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ भी इनपुट किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी और भी होती हैं बटन से हट के भी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम कोडिंग देखेंगे आज की क्लास में हल्की सी। और मैं यहाँ पर इस जगह पर एक प्रोग्राम बना लेता हूँ कि ये हमारे पास सबमिट का बटन है। सबमिट के बटन के अंदर मैं क्या करता हूँ, चीज़ ऐसी करता हूँ कि सॉरी, यहाँ पर इसका ये जो लेबल है इसका टेक्स्ट अलाइन जो है ना, ये मैं सही कर लेता हूँ। टेक्स्ट अलाइन भी किया, टेक्स्ट अलाइन मैंने क्या करा, ये वाला कर दिया, ये कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। और ये आपके पास एंटर नेम में इसमें टेक्स्ट कर देता हूँ। एंटर नेम, यहाँ पर आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। इसका मैं टेक्स्ट कलर जो पिंक टाइप का वो हटा के वाइट कर देता हूँ, कुछ बेहतर लगेगा, सही है। और ये सबमिट है, तो जब ये सबमिट हो तो एक मैसेज बॉक्स अकर हो और उसके अंदर जो भी नाम यूज़र ने इनपुट किया हो वो जो है हमारे पास सबमिट के ऊपर क्लिक करने पर आ जाए। यहाँ पर मैं अगर मैं कुछ भी नाम लिखूँ, मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो वो डिस्प्ले हो जाए एक मैसेज की सूरत में। आपको पता है कि यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है टेक्स्ट, यानी कि इसके टेक्स्ट के जो हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी बन जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं कुछ भी इंटर करूँ तो वो मैं गेट करना चाहता हूँ। वो गेट कैसे होगा, ये हमारा बटन है सबमिट का, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। जब डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसके इवेंट के पास आ गया। अगेन बता रहा हूँ, ये विंडो मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दी। हम डिज़ाइन मोड पर मौजूद हैं। डिज़ाइन मोड में आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास एक बटन है। बटन का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेम जो होती है वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहाँ पर इसका नाम BUTTON लिखा हुआ आ रहा है। मैं मैग्नीफायर ऑन कर लूँ तो शायद और बेहतर समझ में आ जाए। आपके पास इसका नाम जो है वो BUTTON है। आप इसका नाम चाहें तो BTN1 भी कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये इस बटन का नाम हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उस हवाले से जो भी काम करना है वो मैं इसी के नाम के अगेंस्ट में करूँगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने सिलेक्ट किया है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। यहाँ पर इसके नेम के आगे भी लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ TXT1। तो अब मैं जब भी कोडिंग करूँगा वो TXT1 के नाम से करूँगा। तो मैं किस तरीके से कोडिंग करूँगा, इसका नाम रख दिया TXT1, ये हमारा है BTN1। इस पर डबल क्लिक किया, अभी हमारे बटन 1 के क्लिक इवेंट के ऊपर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं एक दफ़ा गलती से डबल क्लिक कर दिया था मैंने, तो बटन 1 ही रहेगा यहाँ पर। इसकी गलती को कैसे सुधारूंगा मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि भाई ये यहाँ से अभी मैं चलाऊँगा ना, सही से चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मगर यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसको यहाँ से इवेंट को अगर मैं डिलीट करता हूँ तो हो सकता है मेरे पास ये एरर आ जाए। मैंने Ctrl+S किया, डिलीट कर दिया वो इवेंट, और मैं अब प्रोजेक्ट को रन करूँगा। देखिए यहाँ पर ये एरर आ गया है। मैं रन करने जाऊँगा तो एरर बता देगा मुझे। ये देखें एरर आएगा इस तरीके से। तो यस मत कर दीजिएगा। यस का मतलब ये होता है कि आप जो लास्ट आपके पास जो बेस्ट कोडिंग थी उस हवाले से जो रन हुआ था वो रन हो जाएगा, तो आपका जो चेंजेस है वो वर्क नहीं करेगी। तो आप नो करिएगा जब भी एरर आए इस तरीके के। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो मुझे वहाँ पहुँचाएगा जहाँ पर एरर था और वो इवेंट लिख दिया गया था। ये अभी आप लोगों की समझने की चीज़ नहीं है, मैंने गलती से कर दिया था। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए कर रहा हूँ और थोड़ी सी बात आपके ध्यान में भी आ जाए वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, मैं आ गया इस जगह पर। ये देखिए ये बोल रहा है कि एक इवेंट था बटन 1 के नाम से जो कि आपने क्रिएट किया था, आप वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं कहूँगा भाई आप इस लाइन को हटा दें यहाँ से, और इसको मैं क्या करूँगा, Ctrl+S करके सेव किया, इसको बंद किया, और मैं कहूँगा अब आप प्रोजेक्ट को रन कर दें। ऐसा कोई इवेंट मौजूद नहीं है। तो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है।
इसको मैंने बंद किया। डिज़ाइन फॉर्म पे मैं जाता हूँ। डिज़ाइन फॉर्म पे जाने के बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पर अब जो है डिज़ाइन मोड में रहते हुए डबल क्लिक करता हूँ किसके ऊपर, बटन के ऊपर। तो अब जो इवेंट क्रिएट होगा वो BTN1 के नाम से क्रिएट होगा। ये डिज़ाइन हमारे को नहीं दिखा रहा है तो आ गया। या अगर नहीं आया तो इस पर डबल क्लिक भी आप फॉर्म वन जो है इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं तो डिज़ाइन आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास बता रहे हैं कि भाई ये है आपका डिज़ाइन मोड। मैंने कहा ठीक है भाई डिज़ाइन मोड है। तो अब क्या करूँ मैं, अब यहाँ पर ये हमारे पास ये सिलेक्टेड कौन सा हुआ ऑब्जेक्ट, ये इसके ऊपर सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट चेंज का इवेंट आ जाएगा। इसके ऊपर सिलेक्ट करके डबल क्लिक नहीं करिएगा। फॉर्म के ऊपर अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो लोड का इवेंट आ जाएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी ये भी नहीं करना है। हमने सिलेक्ट किया हुआ बटन, बटन सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा मैं किसके ऊपर, बटन के ऊपर। मैंने डबल क्लिक किया तो BTN1 अंडरस्कोर क्लिक का इवेंट आ गया। हमारा बटन का नाम BTN1 है तो उस पर क्लिक इवेंट आ गया। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैसेज बॉक्स आ जाए, MESSAGE मैसेज, और नीचे देखिए लिखा हुआ आ रहा है BOX बॉक्स, मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स का M कैपिटल है, B का बॉक्स का B कैपिटल है। इसके बाद डॉट शो का फंक्शन है, शो का S कैपिटल है। अब यहाँ पर दो स्मॉल ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो ओवरलोडेड फंक्शन है वो 21 है। मैं बोलता हूँ अभी शुरू में अगर बिगिनर से आप लोग तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, सिर्फ रट्टा मार दें, रट लें इस चीज़ को कि मैसेज बॉक्स डॉट शो के अंदर डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो एज इट इज़ आ जाएगा क्लिक करने पर। C# का या C का प्रोटोकॉल होता है हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन देना है। अगर आप सेमीकोलन यहाँ पर नहीं देंगे तो एरर आएगा और उसमें क्या होगा कि आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं अब इसको रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को F5 करके। जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मैसेज बॉक्स आ गया है। ठीक है, जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये मैसेज बॉक्स आ रहा है, इसको मैंने बंद किया। मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा मुझे क्या काम करना है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को लेकर आना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिखेंगे, MESSAGE मैसेज BOX बॉक्स। और यहाँ पर अगर आपको स्पेलिंग का मसला हो तो स्मॉल में लिख लें। तो यहाँ पर नीचे आपको स्पेलिंग बता रहे हैं तो आपने इस वाले को सिलेक्ट करा, नीचे वाले को मैसेज बॉक्स एंटर कर दिया। ठीक है, स्पेलिंग जो है आपकी ID है वो खुद ही लेकर आ जाएगी। शो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में क्या लिखा मैंने, हेलो IHI, आखिर में सेमीकोलन नहीं दिया, रन करा मैंने। जब रन करूंगा तो ये चीज़ आएगी। इसमें आप लोग बताएं यस करेंगे या नो करेंगे। अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया है आपको कि आप लोगों ने इसमें नो करना है, यस नहीं करना है। यस करेंगे तो आपके चेंजेस हुई भी जो चीज़ है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये देखें, ये आपका लास्ट जो बेस्ट कोड था वो रन हो गया है। हेलो IHI लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, जब आप रन करेंगे तो इसको नो करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके कोड में एरर है। आप उस अपने एरर को रिमूव करें पहले, उसके बाद कोड को रन करें। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप इस जगह पर आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे ताकि आप जो है अपने एरर को रिमूव कर सकें। सेमीकोलन यहाँ पर लगाया और सेमीकोलन लगाने के बाद माय प्रोजेक्ट मैंने रन किया। रन करने के बाद जो है मैं अब इसको क्लिक करूँगा तो हेलो IHI लिखा हुआ आ रहा है। ओके किया, बंद किया। मैंने कहा था कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखूं वो चीज़ आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आपको पता है कि जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स था इसका नाम क्या है, TXT1 नाम हमने रखा था। ठीक है, जो मैग्नीफायर करके मैंने दिखाया भी था, TXT1। सबमिट के बाद जाऊँगा मैं, शो के अंदर में क्या लिखूँगा, TXT1 डॉट। जब मैं डॉट लगाऊँगा तो इसमें मुझे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सबसे ऊपर ही नज़र आ रही है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो TXT1 का टेक्स्ट, जो टेक्स्ट क्या होता है, आप इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आ रही है टेक्स्ट की, सही है, वो यहाँ पर मैसेज बॉक्स में आ जाए इस जगह पर, सही है। तो अब मैं इसको प्रोजेक्ट को रन करूँगा। रन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हेलो IHI, ओके,
इसको रन किया मैंने तो हेलो IHI का मैसेज यहाँ पर आ गया है। फ़ॉन्ट कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। कैसे चेंज करूँगा? डिज़ाइन पे जाऊँगा। डिज़ाइन पे जाने के बाद लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है मॉड्यूल हमारा। ये आ गया। डिज़ाइन में जाऊँगा और फ़ॉन्ट में कुछ बेहतर सा ले लेता हूँ जो नज़र आए, समझ में आए। ये रहा फ़ॉन्ट। सिलेक्टेड कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओनली टेक्स्ट है, तो सिर्फ टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होगी। इसको मैं यहाँ पर लिखा और मैंने यहाँ से कहा कि भाई कोई ढंग का फ़ॉन्ट ले लो। अल्जेरियन ले लेते हैं। ओके, रन किया इसको। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो भी कुछ लिखा हो मिटाओ। हेलो IHI। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमें ये मैसेज बॉक्स मिल गया है जिसमें हेलो IHI का मैसेज आ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से आपका एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो भी आपने इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में लिखा, बटन क्लिक करने पर मैसेज बॉक्स में आ गया है। ये हमारी टोटल आज की क्लास है और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मज़ीद कोडिंग वगैरह बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अब इसको जो है अगर आप चेक करना चाहें तो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको पता है बिन के अंदर डीबग के फोल्डर के अंदर मौजूद होती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।